हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ today's टॉपिक। सो बेटा, पंचुएशन के डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पंचुएशन के बारे में हमने पढ़ा कि पंचुएशंस क्या होती हैं, तो अब हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पंचुएशन इज द यूज ऑफ डिफरेंट मार्क्स इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियर। जो पंचुएशन होती है वो यूज़ ऑफ डिफरेंट मार्क्स, जो डिफरेंट हम मार्क यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, अपोस्ट्रोफी, तो इन सभी का यूज़ ताकि जो हमारा सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर हो सके, तो उसे हम पंचुएशन कहते हैं। नाउ दैट वी हैव रेज्ड अ फ्यू यूजेस ऑफ पंचुएशन, कि हमने जब अब रिवाइज कर लिए हैं फ्यू यूजेस पंचुएशन के, लेट अस लुक क्लोजली एट कोमास। अब हम कोमास के ऊपर देखते हैं। द टेबल शोज अस हाउ अ कोमा इज यूज्ड। तो नीचे जो टेबल है इसमें हमें कोमा के बारे में बताया गया है कि हम कोमा का यूज़ कब कब और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है इसका, बिटवीन आइटम्स ऑफ अ सीरीज और अ लिस्ट। तो हमने देखा होगा जब भी हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं और उसमें दो से अधिक हमारे पास चीज़ें होती हैं तो हम उसमें कोमा का यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। आई प्लांटेड डेजीज, रोजेस, पॉपीज एंड डालियाज इन माई गार्डन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लिस्ट है उसके पास आइटम्स की, कि कौन कौन से प्लांट्स उसने लगाए हैं, कौन कौन से फ्लावर्स के पौधे उसने लगाए हैं। तो डेजीज, रोजेज, पॉपीज एंड डालियाज। तो उन्होंने जब हमारे पास, हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि जब भी हम दो से ज़्यादा आइटम्स हमारे पास होंगे तो हम उसमें कोमा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कोमा से उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आई वोक अप अर्ली, कोमा, ईट ब्रेकफास्ट, कोमा, गो ड्रेस्ड एंड वेंट आउट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आई वोक अप अर्ली, कोमा, सबसे पहले उठा, एट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किया, गो ड्रेस्ड, अपनी ड्रेस पहनी, एंड वेंट आउट, और मैं बाहर चला गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं, तो उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोमा का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं, बिटवीन 3 और मोर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। जब भी हम 3 या 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे तब भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। दिस इज़ अ शाइनी, कोमा, ब्राइट, कोमा, पॉलिश्ड टेबल। अब यहाँ पे जो टेबल है उसके बारे में यहाँ पर एडजेक्टिव्स हमारे पास दिए गए हैं कि टेबल कैसी है, शाइनी है, ब्राइट है और पॉलिश्ड है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्कड क्विकली। अब यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब्स हैं, क्विकली, क्वाइटली और कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे भी हमने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोमा का यूज़ किया है। ही वर्कड क्विकली, कोमा, क्वाइटली, कोमा एंड कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे बेटा जो हम एंड के पहले कोमा लगाते हैं, ये अगर लगाते हैं तो भी ये करेक्ट है और नहीं लगाएंगे तो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोमा से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3 और मोर एडजेक्टिव्स को या फिर एडवर्ब्स को भी शो करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड आफ्टर सम वर्ड्स सच एज यस, नो एंड थैंक्स, when they are followed by a part of the sentence that makes complete sense and can act as a sentence in itself। तो अगर हम देखें तो हम यस और नो में जब भी आंसर करते हैं या फिर हम थैंक्स बोलते हैं तो हम उसके बाद कोमा यूज़ करते हैं, और जब भी इनको फॉलो किया जाता है किसी भी सेंटेंस से जो कि कंप्लीट सेंस बनाता हो तो हम कोमा का चूज़ करते हैं। जैसे कि हम हमेशा यस या नो लिखते टाइम हम उसके बाद कोमा लगाते हैं। यस, कोमा, आई विल अटेंड द इवेंट। नो, कोमा, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। तो यहाँ पे हम यस या नो में आंसर दे रहे हैं लेकिन हम पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कोमा से। और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है ये आप देखेंगे, अगर हम यस भी हटा देंगे तब भी उसका कंप्लीट सेंस बनता है, या फिर नो को हटा देंगे तो भी इसका कंप्लीट सेंस बनता है। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक नोट गिवन है। यूजिंग ए कोमा टू सेपरेट द लास्ट आइटम इन द लिस्ट इज ऑप्शनल। जो लास्ट आइटम हमने, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि हम एंड से पहले कोमा यूज़ कर रहे थे, तो हम कोमा यूज़ कर रहे हैं तब भी वो करेक्ट है और नहीं करते हैं तो भी करेक्ट है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है
हरि कोमा राम कोमा एंड गीता, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं हरि कोमा राम एंड गीता, तो राम के बाद हम कोमा लगा रहे हैं तो भी करेक्ट है, नहीं लगा रहे हैं तो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। आगे हम देखते हैं बेटा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी आपको पता है कि जो हम ऊपर जो कोमा लगाते हैं, कोमा के जैसे हम लगाते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज एपोस्ट्रोफी। सो वी यूज एन एपोस्ट्रोफी विथ एस टू शो बिलोंगिंग। तो आपने देखा होगा जब भी हम बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। दिस इज यूज टू मेक द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन के पॉजिटिव फॉर्म को शो करने के लिए भी इसका यूज होता है। वी मोस्टली यूज अपोस्ट्रोफी एंड एस विद द फॉलोइंग। हम अपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो हम नीचे देख रहे हैं। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, सबसे पहले पीपल, लोगों के लिए हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दीज आर द गर्ल्स बुक। अब यहाँ पे अगर आप गर्ल्स बुक दिखाएंगे तो ये बिलोंगिंगनेस को हमारे शो कर रहे हैं, पोजीशन को शो कर रहे हैं कि ये जो बुक्स हैं ये इस गर्ल से बिलोंग करती हैं। सेकंड देखते हैं, दीज आर द गर्ल्स बुक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाली में हमारी जो गर्ल थी वो एक थी, और नीचे वाली में जो गर्ल्स हैं ये हमारी 2 और मोर देन 2 गर्ल्स हैं, ये हमारी एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि गर्ल्स में हम एस लगाते हैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, हम दोबारा से एस लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही अपोस्ट्रोफी जो हम लगाएंगे यही बिलोंगिंगनेस को भी शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ईव्स बुक। अब यहाँ पे ये बुक का पोजीशन जो है वो दिखा रहा है कि ये बुक जो है ये ईव की है, तो हमने ईव्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई पेरेंट्स कबर्ड। अब यहाँ पे पेरेंट्स में फिर वापस से एस आ रहा है लास्ट में, तो वहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और ये बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है कि ये जो कबर्ड है ये मेरे पेरेंट्स का है। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन स्लीप इन द चिल्ड्रंस रूम। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस रूम है, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं कि ये जो रूम है ये चिल्ड्रन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स के साथ, द डॉग्स ईयर्स आर लॉन्ग। अब यहाँ पे जो डॉग्स हैं यहाँ पे 1 डॉग है और हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, तो उसके साथ हम एस भी यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, दीज आर द डॉग्स बिस्किट्स। सो डॉग्स यहाँ पे हमारा है, डॉग्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल के लिए एस लगाया है, और यहाँ पे क्योंकि लास्ट में एस आया तो यहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। सो दीज आर द डॉग्स बिस्किट्स, 2 और मोर डॉग्स आर देयर। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक डॉग्स यहाँ पर हैं। सम एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, कुछ जो टाइम के एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं। आई एम टेकिंग अ वीक्स हॉलीडे इन दिसंबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी 2 बार यूज़ किया है। सबसे पहले हमने आई एम के लिए यूज़ किया है, तो आई एम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं आई और एम, तो आई एम को हम आई एम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया इसको कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए। आई एम टेकिंग अ वीक्स हॉलीडे इन दिसंबर। अब यहाँ पे जो वीक्स हैं ये हमारे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम एक अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, दे गिव मी 2 months लीव। अब यहाँ पे ऊपर वाले में अगर हम देखेंगे तो ये 1 हफ्ता था, लेकिन यहाँ पे 2 months हैं तो ये प्लूरल हो गया है। तो आप वही देख रहे हैं डिफरेंस इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल में कि हम एस का यूज़ कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रोफी केवल लगाएंगे, हम दोबारा से एस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स को लिखते टाइम भी हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी का। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज इन द नेक्स्ट लेन। अब यहाँ पे भी ये क्या शो कर रहा है,
ये पोजेसिवनेस शो कर रहा है, बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज़ इन द नेक्स्ट लेन, कि मेरे ब्रदर इन लॉ का जो हाउस है वो नेक्स्ट लेन में है। तो यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि ये हाउस है, ये किससे बिलोंग करता है, ब्रदर इन लॉ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट नाउन टू शो जॉइंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो लास्ट नाउन होता है वो जब भी जॉइंट पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाता है तब भी हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है पीटर एंड एनीज, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पीटर और एनी, लेकिन हम ये जो बिलोंगिंगनेस है ये शो करेगा पीटर और एनी दोनों की, लेकिन हम अपोस्ट्रोफी जो लगा रहे हैं ये हम लगा रहे हैं एनी के बाद। सो पीटर एंड एनीज बाईसाइकिल वाज स्टोलन येस्टरडे, पीटर और एनी की जो बाईसाइकिल है वो कल चोरी हो गई। तो यहाँ पे हम बिलोंगिंगनेस क्या दिखा रहे हैं कि बिलोंगिंगनेस यहाँ पे पीटर की भी है और एनी की भी है, लेकिन हम जो लास्ट जो नाउन है केवल उसी के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम बेटा विद प्लूरल नाउन्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं। वी ओनली ऐड अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो हमने ऊपर भी पढ़ा है और ऊपर भी देखा है हमने कि हम जब भी प्लूरल नाउन्स होते हैं तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लिखते हैं। द गर्ल्स स्कूल, अब यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे एस पहले से ही आया हुआ है, प्लूरल है गर्ल्स इसलिए, तो यहाँ पे हम एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा से एस नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से द बेबीज टॉयज में भी हमारे पास लास्ट में एस है तो केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, हम एस को दोबारा से नहीं लिख रहे हैं। इफ द प्लूरल नाउन डू नॉट एंड इन द एस देन वी ऐड अपोस्ट्रोफी एंड एस फॉर एग्जाम्पल। तो हमने ये देखा था ऊपर भी कि जब भी कोई भी प्लूरल नाउन है वो अगर एस से एंड नहीं होता है तो हम वहाँ पर अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगाते हैं। तो ये हमने देखा कि कोई भी वर्ड अगर हमारा एस से एंड हो रहा है तो हम उसके सामने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, और वो एस से एंड नहीं हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी और एस दोनों चीज़ हम लगा रहे हैं। द वुमेन्स बैग, अब यहाँ पे वुमेन एन से एंड हो रहा है लेकिन वुमेन तो प्लूरल है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस यहाँ पर लगाएंगे। द मेंस कोट्स, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी हम यूज़ कर रहे हैं बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। द चिल्ड्रंस क्रेयॉन्स, तो यहाँ पे भी हम एस का यूज़ कर रहे हैं पोजीशन को शो करने के लिए। तो बेटा आप इस लेसन को यहाँ तक रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।